ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम 241 टू 260। लास्ट के हमने 12 वीडियोस अब कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट से भी चैनल उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियोस एक ही साथ हैं वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वर इन मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में कितनी टाइप की एग्रीकल्चर खेती की जाने वाली भूमि थी, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं A2, B6, C1 एंड D4। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर A2। टू टाइप्स की वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड थी जब मॉडर्न पीरियड चल रहा था। पहली लैंड वो थी जो सेमी ऑटोनॉमी थी, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर था, सेमी ऑटोनॉमी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड टाइप की जो भूमि थी उसे हम सीता लैंड कहते हैं, सीता भूमि, जो अंडरग्राउंड थी, मतलब सीधे राजा के कंट्रोल में आती थी और इस ज़मीन पर खेती कराई जाती थी। 100 से 500 शूद्रों को सेटल करा करके राजा जो होते थे वो वहाँ पर उसकी खेती कराया करते थे। क्वेश्चन नंबर 242 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 242 है, हु कंप्यूटेड ट्रिग्नोमेट्रिक tables geometrically and used the value of sine and cosine in his astronomical calculation। ट्रिग्नोमेट्री की बात कहीं पर भी आती है तो सीधे सीधे हमारी जो दिमाग में पहला नाम आता है वो आर्यभट्ट का आता है। और जब साइन और कोसाइन की वैल्यू, आप सभी को पता है कि साइन और कोसाइन की वैल्यू ही आर्यभट्ट ने दी है और इसका यूज़ किया था उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर अब हमारे पास है 243 नंबर का क्वेश्चन। ये है, हु रोट बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया। आपके पास ऑप्शंस हैं A आर्यभट्ट, B ब्रह्महीरा, C ब्राह्मीण एंड D इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्महीरा। ब्रह्महीरा ने बृहत संहिता नाम की एक बुक लिखी थी और ब्रह्महीरा जो है वो आर्यभट्ट के फॉलोवर भी थे। क्वेश्चन नंबर 242 है, हु रोट सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मॉडर्न पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ लेके आया जाए इस वीडियो के अंदर। 242 नंबर का क्वेश्चन, 244 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार यही क्वेश्चन बने, क्योंकि पिछली बार सिद्धांत शिरोमणि का एक पार्ट पूछ लिया गया था जो हम क्वेश्चन नंबर 245 लेकर के आए हैं। सिद्धांत शिरोमणि इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है लीलावती, दूसरी बीज गणिता और गणित अध्याय, और चौथी है गोलाध्याय। ठीक है, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4। तो 4 हैं सिद्धांत शिरोमणि के पार्ट, लीलावती, बीज गणिता, गणित अध्याय एंड गोलाध्याय। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 245 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 246 की तरफ। द पीक ऑफ गोल्डन एज ऑफ साइंस इन इंडिया वॉज ड्यूरिंग। साइंस के गोल्डन एज का पीक कब था इंडिया के अंदर, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में साइंस ने बहुत ही तरक्की की हमारी कंट्री में। क्वेश्चन 247, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेजर्स ऑफ इब्न अल हतीम was the first serious scientific treatment of which subject। ऑप्टिकल ट्रेजरस नाम की एक किताब है इब्न अल हैथम की, और ये पहली सीरियस ट्रीटमेंट थी किस सब्जेक्ट के ऊपर, साइंटिफिक ट्रीटमेंट। आपके पास ऑप्शंस हैं A ज्योग्राफी, B लेंस ऑफ आई, C मेडिसिन एंड D इज एस्ट्रोनॉमी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस ऑफ आई। लेंस ऑफ आई के बारे में सारी बातें ऑप्टिकल ट्रेडर्स में लिखी हुई हैं और ये बुक लिखी गई है इब्न अल हैथम के द्वारा। और ये पहली एक ऐसी साइंटिफिक ट्रीटमेंट थी आई के लेंस के ऊपर। पूरी तरीके से उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि इंसान की जो आई की लेंस होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और
किस चीज़ से बनी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 248। ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इंडियन प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। मिडिवल पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिडिवल पीरियड में प्राइम मेरिडियन, इंडियन प्राइम मेरिडियम कहाँ से गुजरता था? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए उज्जैन, बी ग्वालियर, सी इलाहाबाद एंड डी इज दिल्ली। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। और अभी कहाँ से गुजरता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन 249 पे आ जाते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड एन observatory where a special type of astrolabe and water clock was set up। क्वेश्चन है कि किसने ऐसी ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की थी जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एस्ट्रोलॉब था और एक वाटर क्लॉक था। अब आपको उनका नाम बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सवाई राजा जयसिंह, बी फिरोज शाह तुगलक, सी हुमायूं एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ये ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सवाई राजा जयसिंह के बारे में। तो सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर बनवाया है। और हुमायूं भी साइंस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे हैं अपने शासनकाल में, और उन्होंने अपने दरबार में भी बहुत सारे गणित वैज्ञानिक जिन्हें हम साइंस के ज्ञाता कह सकते हैं उस वक्त पे, उन लोगों को अपने दरबार में जगह दी थी। क्वेश्चन 250 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 250 है, हु रोट आईने अकबरी। आईने अकबरी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकबर भी कहा जाता है, वो किसने लिखी थी? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए फिजी, बी अल बिरूनी, सी अबुल फजल एंड डी इज अकबर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर है 251। In 1674, who prepared an encyclopedic work that contained a world atlas? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि who first prepared the world atlas? वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड एटलस बनाया था? और इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, ए सवाई राजा जयसिंह, बी फिरोज शाह तुगलक, सी हुमायूं एंड डी इज सादिक इस्फानी। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सादिक इस्फानी। सादिक इस्फानी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड एटलस बनाया था। अब इनके वर्ल्ड एटलस में इंडिया की जो पोजीशन थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड के जो मैप बनाया था, जो एटलस बनाया था, उसके अंदर इंडिया जिस तरीके से आज है उसी तरीके का था। साउथर्न टिप पे उस वक्त भी उनके एटलस में, उनके मैप में भी इंडिया के साउथर्न टिप पे श्रीलंका था, और इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के बारे में इनके मैप के अंदर उल्लेख किया गया है, 2 ही रिवर्स के बारे में उल्लेख किया गया है। पहला रिवर है गंगा और दूसरी यमुना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि सादिक इस्फानी ने जो मैप तैयार किया था इंडिया का, उसके अंदर कितनी रिवर्स थी? तो उसके अंदर उस वक्त 2 ही रिवर इन्होंने दिखाई थी, एक थी गंगा, दूसरी यमुना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ। ब्रास एन एलॉय मेड अप ऑफ। ब्रास एक एलॉय है, वो किस चीज़ से बनी होती है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए टिन एंड कॉपर, बी कॉपर एंड जिंक, सी कैडमियम एंड जिंक एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से ब्रास बना होता है, ठीक है, और ब्रॉन्ज बनता है टिन और कॉपर से, ठीक है। तो ब्रॉन्ज का भी याद रखिएगा क्योंकि ब्रॉन्ज एज के बारे में आपकी बुक के अंदर उल्लेख किया गया है। ब्रॉन्ज एज के बारे में हमने पिछले वीडियोस में टॉपिक्स कुछ कवर किए हैं, कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ब्रास एलॉय जो है कॉपर और जिंक से बनता है, वहीं पर ब्रॉन्ज एलॉय जो है वो टिन और कॉपर के मिक्सचर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253 की बात कर लेते हैं अब। बिफोर 1580 विच वॉज यूज्ड फॉर कूलिंग वाटर। 1580 से पहले पानी को ठंडा रखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सॉल्ट पीटर जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, बी CFC, सी RDX एंड डी इज जिंक एंड कॉपर। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए सॉल्ट पीटर। और ये अकबर के ज़माने की बात है, तो ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग विच रूलर सॉल्ट पीटर वॉज यूज एज अ मिक्सचर फॉर कूलिंग वाटर। तो वहाँ पर आपको अकबर के लिए टिक करना होगा, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और एक ये भी बात है कि यूरोप से भी पहले इंडिया में इस फ्रीजिंग मिक्सर का खोज कर लिया गया था। सॉल्ट पीटर का यूज़ यूरोप के से भी पहले से यहाँ पर हमारी कंट्री में किया जाता है। 254 पे आ जाते हैं। 254 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन फर्नेस ऑफ जेवर राजस्थान अबाउट 1 सेंचुरी आफ्टर क्रिस्ट वॉज ऑफ। जो जेवर राजस्थान में है वहाँ पर जो डिस्टिलेशन का फर्नेंस मिला था वो किस चीज़ का फर्नेंस था, वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ब्रास आइसोलेशन, बी टिन आइसोलेशन, सी कॉपर आइसोलेशन एंड डी इज जिंक आइसोलेशन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक आइसोलेशन। बात करते हैं हम क्वेश्चन 255 की। प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। प्रिंटिंग भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए चाइनीज, बी फ्रेंच, सी डच, डी पोर्टुगीज। आपको इसका क्या सही आंसर लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्टुगीज। पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले हमारे भारत में प्रिंटिंग की जो तकनीक है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो रिफाइंड शुगर है ना, उसको भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमारी कंट्री में प्रोड्यूस ने ही किया था, ठीक है। नहीं तो उससे पहले फलों का यूज़ किया जाता था एज अ स्वीटनिंग एजेंट। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 56 की। 256, पेपर रीच इंडिया थ्रो। पेपर इंडिया में किसके द्वारा पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ए गौरियन कंक्रेयर्स, बी मुगल्स, सी मंगोलियन एंड डी इज थॉमस रॉय। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 257 की। फर्स्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ आर्क इज। आर्क बनाए जाते हैं घरों में आजकल, बहुत सारा आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ, और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह किया जाता है। इस तरीके के आर्क आजकल बहुत सारे फैशन चला हुआ है आर्किटेक्ट के अंदर, घरों के अंदर बनाने का। डिफरेंट स्कूल्स में भी बने होते हैं। तो उसका पहला सर्वाइविंग एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बलबन्स टॉम्ब, अलाई दरवाजा, गोल गुम्बज एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बलबन्स टॉम्ब। बलबन्स टॉम्ब में आर्च बनाया गया है, वो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है अभी जो सर्वाइव कर रहा है आर्च, बलबन्स टॉम्ब का। ये डेट मानी जाती है इसकी कि ये 1280 के आसपास ईस्वी का है। वहीं पर अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और ये पहला डोम है। क्या है? पहला डोम है, गुंबज है, ये पहला गुंबज है। जो अलाई दरवाजा है वो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 में। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब 258 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंगो ऑफ ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग टेक्निक की पहली मैंगो कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए अल्फोंसो, बी स्वीट चेरी, सी एप्रिकॉट एंड डी इज लैम्ब्रोज। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्फोंसो। एल्फोंसो जो है वो पहली ऐसी ग्राफ्टिंग टेक्निक से बनाई गई मैंगो है। एक और चीज़ की इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि इसे भी पोर्टुगीज के द्वारा ही हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वीट चेरी जो है वो पहली चेरी है जो ग्राफ्टिंग टेक्निक से जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई थी, ग्राफ्टिंग टेक्निक से उगाई गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 259 की। इस क्वेश्चन को पहले भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है अपने वीडियोस में, और मेरे ख्याल से आपको लर्न भी हो गया होगा अब तक। डायरेक्टली इसका आंसर बताते हैं आपको। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 259 के लिए। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 260 की। डैश वर मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ यूजिंग पावर। पावर को यूज करने का मोस्ट इफिशियंट मीन्स था। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए हॉर्स कॉलर, बी मिल्स, सी क्लॉक एंड डी इज ए एंड बी बोथ। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। एक ज़माना था, एक टाइम था जब हॉर्स कॉलर का यूज़ किया जाता था
ताकि जो हॉर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम कर सके। पहले जो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि पहले के ज़माने में और हॉर्स कॉलर के इन्वेंशन के ज़माने आने के बाद क्या डिफरेंसेस हुए। देखिए, हॉर्स कॉलर जो होता है, ये अगर हॉर्स है तो यहाँ से लगाया जाता था हॉर्स कॉलर, ठीक है, यहाँ से। और पहले हॉर्स के यहाँ से जब गर्दन से उसके रस्सी बांधी जाती थी तो वो उतनी इजीली मूव नहीं कर पाते थे आगे, इस वजह से जो काम है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो हॉर्स कॉलर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाया। और विंस मिल्स की अगर हम बात करें तो उस वक्त मिडिवल पीरियड में मिल्स जो थे वो 2 टाइप के मिल्स होते थे। एक होता था वाटर मिल और दूसरा होता था वाइंड मिल, और इन दोनों का यूज़ किया जाता था एनर्जी को यूज़ करने के लिए, पावर के लिए। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 260 के लिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।